साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं तो साधु भी भूखा न जाए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत के एक आदमी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर रॉबर्ट टी कियोसाकी को एक लेटर लिखा कि मैंने अपने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी है। लेटर लिखा उसमें कि मैं क्या कर सकता हूँ। चिट्ठी गई भारत से अमेरिका और रॉबर्ट कियोसाकी ने उसका जवाब दिया कि दुनिया का भ्रमण करके आ जाओ, दुनिया घूम के आ जाओ। वापस जवाब आया उस आदमी के पास। उस आदमी ने चिट्ठी पढ़ी तो उस आदमी ने सोचा कि शायद मेरी भाषा रॉबर्ट कियोसाकी को समझ में नहीं आई होगी। उसने वापस लेटर लिखा कि मैं इस 20 करोड़ रुपए का क्या कर सकता हूं। तो वापस रॉबर्ट कियोसाकी ने को लिखा कि दुनिया का भ्रमण करके आ जाओ। बात समझ में आई? नहीं। वो आदमी ओला का मालिक है आज की तारीख में। जो ओला चलाता है ना, वो ओला का मालिक है। वो दुनिया घूम के आया, उसने देखा और एक बिजनेस डेवलप किया। ओला का मालिक है आज की तारीख में, जिसने रॉबर्ट कियोसाकी को लेटर लिखा था। मित्रों, तो दुनिया में गरीब आदमी, मिडिल क्लास के लोग हमेशा ये सवाल करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि अमीर ही अमीर क्यों बनते हैं, पैसे ही पैसे वाला क्यों बनता है और गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है। इसका क्या कारण है? ये अधिकांश 90% लोगों के समझ में नहीं आता है कि गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है। ये बात उनके समझ के परे है। सिर्फ वो लोगों से द्वेष भावना और ईर्ष्या रखते हैं कि ये आदमी पैसे वाला कैसे हो रहा है, अधिक पैसे वाला कैसे हो रहा है। आज इसके पास एक गाड़ी थी, कल 4 गाड़ियां होगी। आज इसके पास एक मकान था, इसके पास 4 मकान हो गए। इसके पास ये हो गया और ये बहुत अमीर बन गया और ये लोगों को लूट रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं मित्रों। वो आदमी मेहनत करता है, दिमाग को काम में लेता है। जो आदमी अपना दिमाग काम लेता है ना, वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। इस सॉफ्टवेयर को काम लेना जरूरी है। हार्डवेयर को ज्यादा काम में लेने की जरूरत नहीं है। अगर दिमाग में काम में लोगे तो आपको पता लगेगा और आप जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि अमीर अमीर क्यों बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब क्यों होते जा रहे हैं। इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं आज। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया इस चीज को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गरीब गरीब क्यों होता है, अमीर अमीर क्यों होता है। लोग बाग, गरीब मिडिल क्लास के लोग ये सवाल अधिकांश करते हैं कि गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है, अमीर अमीर क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। अपनी जो केस पैटर्न फेलोशिप है ना, उस पर आप जरा जरा नजर उठा के देखिए। उसके बारे में नहीं समझते तो अपना आय और व्यय का जो है ब्यौरा है ना, उसके बारे में जरा विचार कीजिए कि आपका कैसा है। वो एक गरीब आदमी कैसा होता है, वो नौकरी करता। एक गरीब आदमी का केस फेलो इनकम स्टेटमेंट मैं दिखाता हूं। उसका इनकम स्टेटमेंट, वो नौकरी करता है। क्या करता है? नौकरी करता है, मजदूरी करता है। उसको इनकम होती है, आय होती है वेतन के रूप में। उसके पास पैसा आता है वेतन के रूप में, उसके पास पैसा आता है। अब खर्च किसमें करता हो? अगर ज्यादा पैसा मिलता है तो थोड़ा बहुत वो टैक्स भी दे देता है। मकान का किराया देगा। क्या करेगा? नंबर 2, मकान का किराया देगा। घूमेगा, यातायात में खर्च करेगा, किराने का सामान लाएगा, कपड़े खरीदेगा और छोटा मोटा दूसरा खर्च भी करेगा वो। इस तरह इसका पूरा पेमेंट खत्म। उसकी बैलेंस शीट क्या है? उसकी बैलेंस शीट पर अगर नजर डाली जाए ना, तो उसके पास संपत्ति भी 0 है और दायित्व भी 0 है। उसके पास संपत्ति भी 0 रहती है और दायित्व भी 0 रहते हैं। गरीब आदमी रहता है ना, तो संपत्ति रहती है ना दायित्व पूरे कर पाता अपने फैमिली, परिवार, किसी भी संस्था के। तो गरीब आदमी का यही सोच है, आया और खर्च कर दिया। उसके पास बैलेंस 0 है और दायित्व भी 0 है, इसलिए गरीब गरीब रह जाता है। उसकी सोच ही नहीं है कि सिर्फ में किस तरह चेंज किया जाए और किस तरह इसमें आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ पैसा वेतन से आया, मजदूरी से आया, किसी से भी आया तो वो सीधा खर्च करता है। बैलेंस शीट 0, बैलेंस शीट उसका 0 रहता है। और यही आगे देखा जाए आपका नंबर 2, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, पैसा आया उनके पास, वेतन की प्राप्ति हुई और खर्च किसमें करते हैं? नंबर 1, टैक्स देंगे। ठीक है ना? मॉर्गेज लोन, इन लोगों ने कई लोन ले रखे होते हैं जो बड़ी बड़ी किस्त, बड़े लंबे साल के लिए किस्तें बनाते हैं और उन किस्तों के अंदर वो पैसा चुकाते हैं। तो इनके बड़े बड़े लोन होते हैं चुकाने के लिए। मॉर्गेज लोन चुकाते हैं। दूसरा, कार का लोन चुकाते हैं।
क्रेडिट कार्ड, अगर बाजार में गए, मार्केट में गए, कुछ खरीदा, कुछ सामान लिया, पैसा जेब में नहीं है तो क्रेडिट कार्ड है मिलते हैं इनको, क्रेडिट कार्ड उससे उसका पेमेंट कर देते हैं और उसको चुका देते हैं। तो इस तरह से ये क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाते हैं। अगर इनके बच्चे बड़े हो गए ना तो एजुकेशन लोन, स्कूल लोन ले रखे उसको चुकाते हैं। ये पैसा सारा इनका इसमें खर्च हो जाता है। अब इनकी बैलेंस शीट पर अगर गौर किया जाए मिडिल क्लास के लोगों, तो संपत्ति इनकी क्या होती है? जीरो। संपत्ति जीरो इनके पास आज की तारीख में संपत्ति के मामले में कुछ भी नहीं है। जीरो संपत्ति है इन लोगों की। सारे खर्च हो गए, जो भी वेतन आया पूरा इन्होंने खर्च कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। दायित्व के नाम पर जो दायित्व इन्होंने निभाया है, कार ले ली अपने परिवार के लिए, दायित्व है। मकान लिया तो मकान का इनका दायित्व है। और स्कूल लोन लिया है अपने बच्चों के लिए, तो ये अपना दायित्व निभा रहे हैं सिर्फ। और क्रेडिट कार्ड से कहीं इन्होंने भुगतान किया ना, तो उसका पैसा भी ये क्रेडिट कार्ड से चुका रहे हैं। तो ये सारे इसके दायित्व हो गए, पैसा नहीं है। मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे के लिए जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जिंदगी में आया और खर्च कर दिया, बड़े तकलीफ में रहते हैं ये लोग। अगर यही अमीर आदमी की शीट अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अमीर आदमी की बैलेंस शीट कैसी होती है, अमीर आदमी कैसे काम करता है। अमीर आदमी की बैलेंस शीट देखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि अमीर आदमी अपने पैसे का किस प्रकार निवेश करता है, जिससे उसकी संपत्ति बढ़ती है। अमीर आदमी सबसे पहले निवेश करता है, उसके बाद बचाता है और उसके बाद खर्च करता है। जबकि गरीब आदमी सबसे पहले खर्च करेगा, खर्च करने के बाद बचाएगा वो। अमीर आदमी हमेशा पैसे का निवेश करते हैं। जो पैसे का निवेश करता है, किसी भी चीज में निवेश करता है, वो अमीर बनता है। निवेश ही सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, एक निवेश। दौलतमंद आदमी की शीट दिखाता हूं मैं आपको। आय किससे होती है? इससे किराए के मकान से आमदनी होगी, डेबिट कार्ड से हो जाएगी, इनकी आमदनी बढ़ेगी, ब्याज मिल सकता है इन लोगों को, रॉयल्टी से पैसा आएगा। और किसी बिजनेस में अगर पैसा लगा रखा हो, पार्टनर में लगा रखा हो, चाहे कहीं भी लगा रखा हो, तो उससे इनके इनकम ऑफ सोर्स बहुत सारे हैं। जबकि मिडिल क्लास के लोगों के इनकम ऑफ सोर्स वन। मिडिल क्लास के लोग होते हैं एक ही जगह से पैसा आता है, जबकि जो अमीर आदमी होते हैं ना, इन लोगों के कई जगह से पैसा आते रहते हैं, कई तरीकों से पैसा आता है इनके पास, इसलिए पैसा बढ़ जाता है। गरीब आदमी एक काम करता है, मजदूरी करता है, 500 रुपये आ गए, 1000 रुपये आ गए। कोई नौकरी करता है तो महीने के 50,000 रुपये आ गए। सिर्फ एक ही सोर्स से बस निकलता रहता है, इन लोगों से पैसा निकलता रहता है। जबकि इन लोगों के पास पैसा आता रहता है, संपत्ति वाले कॉलम में इनके पास पैसा आता है, जिससे ये रियल एस्टेट खरीदते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं और बिजनेस में लगाते हैं। और ज्यादा पैसा हो तो मकान बना लिए, कहीं किराए से दे दिए। इस तरह इन लोगों के पास संपत्ति वाले कॉलम में पैसा आता है और ये इसी में निवेश करते रहते हैं। इसी में जो पैसा जो प्राप्त होगा, इसी में निवेश करेंगे। बहुत ही कम इनके दायित्व होते हैं, बहुत ही कम ये होता है। सिर्फ इनको मॉर्गेज लोन, अगर क्रेडिट कार्ड कहीं जरूरत पड़ी, विशेष ही जरूरत पड़ी तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका पैसा जाएगा। और अन्य छोटे मोटे खर्च, तो इनका संपत्ति वाले कॉलम में इन सब का पैसा दौड़ के इसी संपत्ति वाले कॉलम में आता है। इसलिए अमीर आदमी अमीर होता है, गरीब आदमी गरीब होता है। इनकम ऑफ सोर्स ज्यादा होते हैं। एक इनकम पर रहने वाला आदमी हमेशा आगे नहीं बढ़ सकता है। अपनी संपत्ति वाले कॉलम में सबसे ज्यादा निवेश करते हैं। ये संपत्ति वाले कॉलम में लोग पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं। जायज बात है, अगर आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम में ज्यादा पैसा लगाओगे, ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा पैसा बढ़ेगा और ज्यादा अपने खर्चे बढ़ाओगे, ज्यादा पैसा खर्च होगा, गरीब रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने आपको 3 सीट बताई हैं, आपको जिंदगी में किस तरह चलना है। एक गरीब आदमी की तरह चलना है तो आप जिंदगी पर गरीब ही रहोगे, गरीब आदमी की तरह चलोगे, जिंदगी पर गरीब रहोगे। मिडिल क्लास की तरह चलोगे तो हमेशा पैसे से जूझते रहोगे। मिडिल क्लास में आने वाले आदमी हमेशा पैसे से जूझते रहे। अगर मिडिल क्लास के हिसाब से खर्च करोगे ना, तो मिडिल क्लास के पैसे से जूझते रहोगे, परेशान होते रहोगे। और दौलतमंद आदमी की तरह अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, अपना निवेश बढ़ाओगे, तो ये चीजें प्राप्त होगी। और ये चीजें प्राप्त होगी तो आपकी संपत्ति का कॉलम बढ़ेगा, दायित्व वाला कॉलम कम बढ़ेगा और आप जिंदगी में ऐसो आराम से निकाल सकते हैं, मजे के साथ जी सकते हैं और परेशान बहुत कम होंगे जिंदगी में। तो ये है गरीब आदमी और अमीर आदमी की सीटें। और तो आदमी गरीब क्यों होता है और अमीर अमीर क्यों होता है, मैंने ये आज चीज आपको दिखाई है। जिंदगी में अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना,
तो मैं दावा दे सकता हूं कि आप कभी जिंदगी में गरीब नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपना पैसे का निवेश करना सीखे। बच्चों को स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है बच्चों को, तो आप अपने घर पे अपने बच्चों को सिखाइए और इस वीडियो को देखिए और अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कीजिए कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पैसे को खर्च कैसे किया जाता है। पैसे को खर्च करना ही सबसे बड़ी बात है। पैसे का जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान में रखना चाहिए, इनकम कहाँ से आ रही है और पैसा कहाँ जा रहा है। अपने बैलेंस शीट बनाइए और जिंदगी में आगे बढ़े मित्रों, और देखते रहिए तेजमल का पन्ना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।